Disclaimer: in this study we used Elliott wave structures. It involves multiple possibilities, and the analysis presented focuses on one potential scenario. The provided information is for educational purposes only, and not a trading advice. There's a risk of being completely wrong, and users are warned not to trade or invest solely based on this study. The content is not advisory and does not guarantee profit. Individuals should consult a financial advisor before making any trading or investment decisions. Hello friends, welcome to RK Charts. So today is 14th September 2024. आज शनिवार 14 सितंबर 2024 है और हम लर्निंग पर्पस से, एजुकेशनल पर्पस से विप्रो के चार्ट को इलियट वेव के थियरी से, स्ट्रक्चर से स्टडी करने का, एनालाइज करने का प्रयास करते हैं। आइए, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये विप्रो का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम है। एक सडन फॉल यहाँ से आया था, उसने करीब करीब 352 के प्राइस पे एक लो बनाया था। उसी बॉटम को हम लोग एक बेस लाइन पकड़ के मान रहे हैं। डिस्क्लेमर आप सभी ने देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, ये कोई एडवाइजरी नहीं है, ये लर्निंग पर्पस से है, राइट। सो फ्रेंड्स, पॉसिबली ये है इस बॉटम से कि वो रेड 1 2 3 4 एंड 5 करके ब्लू 1 किया है। अगेन ये करेक्टिव पैटर्न, जैसे कि A B एंड C करके ये ब्लू 2 कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद ऐसा हम कह सकते हैं कि रिसेंट नियरेस्ट इनवैलिडेशन लेवल ये रहेगा अगर आगे की जर्नी इस तरह से रहे। इसको 1 और 2 हम मानते हैं तो, जैसे कि इलियट के प्रिंसिपल हम सब जानते हैं कि वेव 1 के बाद जो वेव 2 आता है, वेव 2 विल नेवर रिट्रेस मोर देन 100% ऑफ द वेव 1। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हमारा ये वेव काउंट 1 नहीं था और ये 2 नहीं था। तो उसके ही परस्पेक्टिव से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 1 2 के बाद जो ऊपर हायर हाई गया है, ये जो 2 कर रहा है, तो ये इस लो को नहीं काटना चाहिए। सो नाउ दिस इज द नियरेस्ट इनवैलिडेशन। ओके, तो इसको हम कर देते हैं नियरेस्ट इनवैलिडेशन लेवल। ओके, अब उसके बाद अगेन एक ये स्पाइक दे रहा है, तो यस वी कैन से दैट कि जैसे ये ब्लू 1 है, ब्लू 2 है, ये ब्लू 3 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब करीब 720-30 के रेंज में, लेवल में ये आ सकता है। ये कैसे हम अज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि थर्ड वेव का पर्सपेक्टिव थियरी का टारगेट होता है नियर अबाउट 1.61, जैसा हम लोग गिन लेते हैं 1 का, तो 1 का 1.61 लेवल या इज नियर 730। तो अगर ये ब्लू 3 यहाँ पे आता है तो उसके अंदर भी 5 सब डिव जाएंगे, रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4, रेड 5। तो या इसका रेड 1 का मेजरमेंट अगर हम लेते हैं, रेड 2 का लेवल पे रखते हैं, तो उसका 1.61 लेवल भी करीब करीब वहीं पे आ रहा है। सो ये एक्सटेंड भी कर सकता है, राइट। लेकिन हम अनुमानित और बहुत ही कंजर्वेटिव बात कर रहे हैं कि जो चीज़ शायद हमें लग रही है। और करंटली ऐसा क्या सिग्निफिकेंट दिखा है जो हमने विप्रो के चार्ट को एनालाइज करने का अभी सोचा है। मुझे ये दिख रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टली ये इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, राइट। अच्छा, दूसरा ऐसे भी ट्रेंड लाइन का है, ब्रेकआउट हो चुका है, राइट। सो डेफिनेटली अगर ब्रेकआउट हो रहा है और अच्छी बात यह है कि मेजर EMS से भी ये ऊपर है, 50 EMS से ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक बार वॉल्यूम भी चेक कर लेते हैं। यह वॉल्यूम इज़ ऑल्सो गुड, राइट। अच्छा, वॉल्यूम भी अच्छा है, एवरेज से काफ़ी ऊपर है वॉल्यूम। तो यस, अगर हमारे वेव काउंट्स जो हम अभी इस वक्त एज्यूम कर रहे हैं ना, तो यह विप्रो इज लुकिंग गुड कैंडिडेट टुवर्ड्स नॉर्थ जर्नी अपवर्ड्स। तो अच्छा लग रहा है। ये कोई टिप या एडवाइजरी के रूप में मत लीजिएगा। ये चीज़ों को आप थोड़ा सा सीखेंगे, समझेंगे तो डेफिनेटली बहुत लाभ इससे मिलेगा। छोटे मोटे एक ट्रेड की बात नहीं है यहाँ पे। थियरी पूरी अगर समझ में आती है तो पूरा मार्केट समझ में आ जाता है कि मार्केट कर क्या रहा है। यहीं पे ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि यस दिस शुड या दिस मे गो अपसाइड फर्दर अप, ऐसा हम सोच रहे हैं, राइट। ऐसा हम सोच रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर ये ऊपर की जर्नी करता है ये अच्छी बात है, लेकिन उल्टा पड़ेगा तो हमको कैसे पता चलेगा। अगर ये रिसेंट ये जो रेड 1 है, ये रेड 2 है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एक तरह से हम लोग बहुत अर्ली स्टेज पे इसको ब्रेकआउट मान रहे हैं। ये एक A हो रहा हो, ये B हो रहा हो, ये एक्सपांडेड फैट C हो रहा हो, फिर ये थर्ड करे,
तो एक्सपांडेड फ्लैट भी हो सकता है, फिर ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, इसीलिए हमारा इनवैलिडेशन लेवल हम इसको रख रहे हैं जो लास्ट स्विंग लो है, राइट, ये जो रेड वन का बॉटम है, ये भी तो हो सकता है। सो या देर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, जैसे कि हमने डिस्क्लेमर में नीचे स्क्रॉलिंग टेक्स्ट में आप देख पा रहे हो, इन दिस स्टडी वी यूज लीड वेव थियरी एंड स्ट्रक्चर, इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं अवरली पे आ रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है ना कि यहाँ पे यस अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दिया है इसने, बट फ्रेंड्स वी कैन नॉट फॉरगॉट कि यहाँ पे गैप था, तो गैप कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस ऑल्सो। सो या इसको थोड़ा सा रडार पे इसलिए लिया कि अच्छा खासा ब्रेकआउट डेली पे दिख रहा है। सो लेट्स सी कि हाउ इट अनफोल्ड्स। सो या डेफिनेटली दिस वाज फॉर लर्निंग पर्पस, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए था, कोई टिप या एडवाइजरी नहीं थी। सो आई होप इट विल हेल्प यू टू understand the wave structures of the markets. Thanks for watching. Bye bye.